वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन ईश्वर की कृपा से मिलेगा। वीडियो का टाइटल है, क्या राधे राधे जपने से, कृष्ण कृष्ण जपने से, राम राम जपने से, शिव शिव जपने से भगवान का कोई भी नाम जो मुझे मिला हो, मुझे प्रिय लगता हो, जिस घर परिवार में मेरा जन्म हुआ उस वहां से, या मुझे जिस भी साधन से ईश्वर का, परमात्मा का, भगवान का कोई भी नाम अच्छा लगता है, क्या उसके जपने से सब कुछ हो जाएगा? मेरे सब काम हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो ये ज्योतिष के लिए हम क्यों पैसे खर्चें, क्यों एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, क्यों उसकी कंसल्टेशन फी दें, क्यों हम जेमस्टोन पहने इतने महंगे? हम ये इन चक्करों में क्यों पड़ी है? दुनिया के नाम की स्पेलिंग अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैच कर लें, गाड़ियों के नंबर मैच कर लें, मोबाइल का नंबर मैच कर लें, रेखी हीलिंग कोर्स कर रहे हैं सिंबल लगा लगा के, ठीक है जी। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पिछली जिंदगी में जाके, पिछले जीवन में जाके अपने दुखों का कारण ढूंढ रहे हैं, आकाशीय रीडिंग्स और न जाने क्या क्या कोर्स, टैरो कार्ड्स, गेजिंग बॉल, डाउजिंग, इन सब चीजों को हमें क्या जरूरत पड़ी है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का ये टॉपिक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या राधे राधे जपने से, कृष्ण कृष्ण जपने से, राम राम जपने से सब काम हो जाएंगे? यहाँ एक बात का खास ध्यान रखा जाए, किसी भी प्रश्न की जो उत्पत्ति होती है वो होती है जड़ विभाग के अंदर। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान ने दो विभाग बताए हैं। भगवान ने कहा, एक केवल मैं ही हूं, परमात्मा के सिवा और कोई दूसरा नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। परमात्मा कहते हैं मेरी दो शक्तियां हैं, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। इसको कहते हैं परा को चेतन, जो सदा रहती है, कभी मिटती नहीं, सदा एक सी रहती है, नित्य नई रहती है, नित्य नई, हर वक्त नया नया वर्जन होता है उसका। और एक है अपरा प्रकृति, जो है जड़ विभाग। जितने भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं वो जड़ विभाग में उत्पन्न होते हैं। ये जो प्रश्न है ये जड़ विभाग का प्रश्न है। तो ये प्रश्न है, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम जपने से क्या सब कुछ हो जाएगा? अब ये जो हिस्सा है ना, भगवान का नाम जप, ये है परा प्रकृति के हिस्से का प्रश्न। परा प्रकृति का टॉपिक है ये। और ये अपरा प्रकृति का हिस्सा है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। ये जो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ होना क्या है? वो सब कुछ होना थोड़े समय के लिए होता है, उसमें फिर परिवर्तन आ जाता है। वो फिर सब कुछ की पेंडेंसी वहीं की वहीं बरकरार रहती है। यहां गड़बड़ होता है। होता क्या है, ये इस विषय के ऊपर मेरा बोलना और संत महापुरुषों का बोलना इतना फर्क है जितना आकाश और पाताल का फर्क है। मेरे जैसे आदमी का बोलना ऐसे है जैसे सूरज के आगे कोई दिया बोल रहा है, जैसे कोई एक मोमबत्ती बोल रही है छोटी सी सूरज के आगे। इसी बात को वृंदावन के अंदर विराजमान परम पूजनीय, परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज जन जन को समझा रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर के उनके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, इतना लाभ ले रहे हैं वर्ल्ड वाइड। वही बोल रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के नाम जब से सारी समस्याओं का समाधान जीवन में हो जाता है। संत जो बोलते हैं वो 101% सही बोलते हैं। वो कभी कभी गलत बोल ही नहीं सकते। संतों का काम ही जन कल्याण करना होता है, ठीक है। तो उन्होंने, संतों ने जिस काम के ऊपर, बात के ऊपर मोहर लगा दी ना, उस मोहर को भगवान भी नहीं काट सकते। भगवान के नाम जब से सब कुछ संभव है जीवन में, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, ठीक है। अब गड़बड़ क्या होती है, ये जो सब कुछ है ना, अब ध्यान देना इस वीडियो के ऊपर, मेरे एक एक शब्द में अब ध्यान देना। ये जो सब कुछ है ना, सारी गड़बड़, क्या सब कुछ हो जाएगा? ये सब कुछ जो हो जाएगा ना, ये जो हमारा अपना समझना है, यही गड़बड़ पैदा करता है सबका सब। महापुरुषों ने, संत महापुरुषों ने बोल दिया नाम जब से सब कुछ हो जाएगा, तो उस सब कुछ में ना उनके हृदय में हमारा कल्याण है। लेकिन उस सब कुछ को जो हम सुन रहे हैं, जैसे क्लास के अंदर टीचर 40 स्टूडेंट को एक ही बात बोल रहा है, 40 के 40 ऊपर, उसी 40 स्टूडेंट में से कोई पढ़कर बाहर निकल कर सिविल सर्विस का पेपर पास कर कर उच्च अधिकारी बन जाएगा, और किसी आदमी को, किसी बच्चे को दिशा तक नहीं मिलेगी। ये चलता, ये खेल चलता है संसार के अंदर, ठीक है। तो ये जो सब कुछ है ना,
ये 12 साल 15 साल 20 साल के बच्चे का सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ और है। 12 साल 15 साल 18 साल 20 साल के लड़का लड़की का सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझना कुछ और चीज है। वही बच्चे जब 25 से 30 साल के बीच में आते हैं, अच्छे सेटल हो गए, अच्छा करियर बन गया, मैरिज का टाइम है, अच्छा मैच मिल गया, तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ और है। लेकिन जिसकी सेटलमेंट नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं हुई, उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा का मीनिंग कुछ और है। किसी आदमी ने शुरुआत करी, लोन का अमाउंट लेके एक बड़ी सी फैक्ट्री बना ली, आज वेल सेटल्ड है, गाड़ी चाकर नौकर चाकर सब कुछ है, उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, डेफिनेशन कुछ और है। एक आदमी को जॉब ही नहीं मिलती, जॉब मिलती है तो चलती ही नहीं है, घर भी नहीं बना, किराए के मकान पे रह रहे हैं, तो उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब कुछ और है। ये जो सब कुछ है ना, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसी के अंदर जो हम कमियों को पूरा करने में लगे रहते हैं ना, उससे हमारी श्रद्धा नहीं बनती इस काम के ऊपर, इसलिए बरकत नहीं होती, इसलिए मजा नहीं आता, वो रंग नहीं लगता। लेकिन महापुरुषों ने, संतों ने, महापुरुषों ने तो इतना कल्याण कर दिया, इतना कल्याण कर दिया इस कलयुग के अंदर, कि वो कह रहे हैं तुम लालच से ही जप लो। वो हमारे फायदे के लिए कह रहे हैं तुम लालच से ही जप लो, इसीलिए जप लो कि मेरा मकान बन जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी गाड़ी आ जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, नौकरी में सब कुछ कामयाबी मिल जाएगी। तो इसी उद्देश्य से जप लो नाम, तो खाते में जैसे बैंक बैलेंस जमा हो जाता है ना, तो हम एटीएम से कभी पैसे निकाल सकते हैं, ऐसे खाते में भगवान का जपा हुआ नाम जमा हो जाएगा, जो वक्त आने पर मुसीबत में से बाहर निकाल देगा। अगर कोई मुसीबत आएगी तो पग पग में से निकाल देगा। कहने का लॉजिक ये है, कहने का तात्पर्य, कहने का भाव ये है, महापुरुषों का, संतों का, महापुरुषों को समझाने का भाव ये है कि भैया ये सर्वोपरि उपाय है, और इस कार्य को हम जितना निस्वार्थ भाव से करेंगे, जितने अपनेपन से करेंगे, उतने हमारे दुख कम होंगे जीवन के अंदर, उतना हमारे को अपनी परिस्थितियों से डील करना आ जाएगा, समझ विकसित हो जाएगी। जो समझ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फॉरेन कंट्री में जाके हायर एजुकेशन प्राप्त कर जो समझ प्राप्त नहीं होती, वो समझ प्राप्त हो जाएगी। ये समझ क्या होती है? ये समझ का मतलब है बियॉन्ड बुद्धि। इस संसार की जो हद है वो बुद्धि तक है, बुद्धि से आगे परमात्मा की शुरुआत होती है। जब बुद्धि खत्म हो जाती है, वहां से परमात्मा का पद शुरू होता है। ये है जो मेरी अकल, जितनी परमात्मा ने मेरे को अकल दी है, उतना का मैं बोल रहा हूं, बस। ठीक है, इस विषय में मैं इतना ही बोल सकता हूं। और ये एक्चुअली क्या है कि हमें नाम का रंग इसलिए नहीं चढ़ता महसूस होता क्योंकि हमारी अपना सब कुछ पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऊपर ही बता देता हूं, अपने तरीके से बता देता हूं, जो मैंने अभी तक की जिंदगी एक्सपीरियंस में सीखा, ये सब कुछ क्या होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी पे जाते हैं, संत महापुरुष पे भी जाते हैं, महाराज जी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ क्या, जो मैंने समझा वो सब कुछ क्या है? ये सब कुछ है, 3 चीजों में सब कुछ निपट जाएगा। पहला सब कुछ है, मेरे पास पैसे आते रहे, मेरे पास पैसे की आवत बनी रहे, पैसा आता रहे मेरे पास, आहा बड़ा मजा है। सब कुछ के अंदर ये सबसे पहला स्टेप है, बड़ा मजेदार स्टेप है ये, पैसा आता रहे, सब कुछ ठीक है जी। दूसरा सब कुछ पता क्या है? ये आया हुआ पैसा ना मेरे पास टिका रहे। हाँ, मेरे पास जो पैसा आ गया ना, 10,000 के 1 लाख बन गए, 1 के 10 लाख बन गए, अब 10 लाख के बन गए 1 करोड़, आहा मजा आ रहा है। अब 1 करोड़ के ना 5 करोड़ बन जाए, भगवान मजा आ जाए, बहुत बढ़िया। अब ये ना आया हुआ धन मेरे पास टिका रहे और मल्टीप्लाई होती रही, ये लक्ष्मी की कृपा, इसे हम लक्ष्मी की कृपा मानते हैं, बहुत बढ़िया है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। और ये तीसरा जो सब कुछ है ना, सब कुछ ठीक हो जाए, इसके अंदर पता क्या है? मेरी सेहत बिल्कुल ठीक रहे, कोई मेरे को रोग ना लगे, कोई बीमारी ना लगे, मैं ऐसे यंग बना रहा हूँ, ठीक है जी। और घूमूं फिरूं, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरा करियर सेटल्ड है, पैसा आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, म्यूचुअल फंड में, SIP में, रियल एस्टेट में पैसा लगा हुआ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ, खबरें आ रही हैं, पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। फिर मेरे बच्चे हो गए पैदा, मेरी शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चे अच्छे हायर एजुकेशन गेन कर गए, ठीक है। बच्चों का करियर भी बहुत टॉप लेवल पे हो गया, बच्चों की शादियां भी हो गई, सब अपने अपने सेटल्ड है, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई न्यूजीलैंड में, सब सेटल्ड है बच्चे। बस ऐसे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये है हमारा एक्चुअल में सब कुछ, ये सब कुछ हमारा हो जाए प्रभु, ठीक है। तो ये जो 3 मैंने पॉइंट बताया ना, ये दुनिया का सब कुछ इसके अंदर सिमट जाता है, ठीक है जी। कहने का मतलब
उस सब कुछ के अंदर सीधी सी एक बात है, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति मेरे हिसाब से हो जाए, मेरे हिसाब से बन जाए, और जहां हमारे हिसाब से नहीं बनती पटरी, वहीं वहीं खलबली मच जाती है, वहीं जीवन के अंदर यही होता है निचोड़। मैं भी आप ही की भीड़ के अंदर शामिल हूं, मैं कोई संत महापुरुष नहीं हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा संत महापुरुष हो गया और आपको उपदेश दे रहा हूं। मैं भी उसी बीमारी का शिकार हूं जिसकी पूरी दुनिया शिकार है, ठीक है। बस केवल अपने मन के भावों को इस वीडियो के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं। तो क्या होता है, जब हमारे को संत महापुरुष कोई बात बोलते हैं ना, हम जितनी मात्रा में उसका आदर करते हैं उतना हमारे को फर्क पड़ जाता है। बस खत्म बात, वीडियो खत्म हो गई। संत महापुरुष जिस मात्रा में हमारे को कोई बात समझाते हैं, उस मात्रा जिस मात्रा में हम एक्सेप्ट कर लेंगे उस मात्रा में हमारे को फर्क पड़ जाएगा, उस मात्रा में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीधी सी बात। चक्कर क्या है, संत महापुरुष उतनी डोज देते हैं जितनी डोज सामने वाला एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहां तो संत महापुरुष कलयुग के अंदर खजाना लुटा रहे हैं, सब कुछ हमारे को इतना अच्छा मार्ग वो दे रहे हैं, लेकिन हम लोग ना अपने निजी स्वार्थ के चलते उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो नाम जब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये संत महापुरुषों ने गारंटी दी है, संत महापुरुषों ने इसकी आश्वासन दिया है। तो बिल्कुल सही आश्वासन है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल सच है। और सारी बात का निचोड़ ये है, हमें जो कुछ भी सुविधाजनक अच्छा अनुकूल मिलता है वो मिलता है प्रभु की कृपा से, भगवान की परमात्मा की कृपा से मिलता है। और उसके अंदर जितना भी दुख पैदा होता है ना, वो दुख पैदा होता है मिले हुए का सही उपयोग न करने से। बस खत्म वीडियो, कुछ नहीं बचा इसको और बोलने के लिए। अब बात करते हैं ज्योतिष की। ये क्या प्रपंच है, ये काय के लिए हम चर्चा कर रहे हैं? ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एक परमात्मा के सिवा और कोई दूसरा है नहीं, या कोई थर्ड पार्टी नहीं है, या केवल एक ही है, ठीक है। भगवान कहते हैं ना, वो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के अंदर पहली पंक्तियां आती है कि यस्य स्मरण मात्र जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। फिर आगे आता है नमः समस्त भूता नामादि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। वो जो एक अनेक रूपों में होकर बिखर गया उनको प्रणाम है, उन भगवान विष्णु को, उन भगवान नारायण को, उन सच्चिदानंद को प्रणाम है, वो जो एक अनेक रूपों में बिखर गए। तो मेरी जन्म कुंडली के अंदर आत्मा के जो कारक है ना भगवान सूर्य, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंदर भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं अर्जुन को समझाने के लिए, अर्जुन विजय मैं हूं, बलवानों का बल मैं हूं, विजय मैं हूं। तो वो ये बोलते हैं कि इंद्रियों में, जो इंद्रिय आदमियों को नरकों में डुबो देती है, इंद्रियों का जो स्वामी है ना मन, कहते हैं मन भी मैं हूं। ज्योतिष के अंदर मन के कारक माने जाते हैं चंद्रमा, तो भगवान चंद्र मन की रिप्रेजेंट करते हैं जन्म कुंडली के अंदर। सूर्य भी भगवानी है, चंद्र भी भगवानी है, राहु केतु भी भगवानी है, शनि भी भगवानी है, मंगल भी भगवानी है। और कहते हैं पुरोहितों में देव गुरु बृहस्पति में हूं, भगवान कहते हैं। तो गुरु भी भगवानी है और शुक्र भी भगवानी है, सब कुछ भगवानी है, भगवान के सिवाय दूसरा कोई है नहीं, थर्ड पार्टी कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये भगवान ने जो खेल रचा है ना, उस खेल को थोड़ा सा समझ लेने के लिए उन्होंने हमारे को एक सुविधा प्रदान करी है हमारे कर्मों के हिसाब से, ठीक है। तो यदि, और इसकी आवश्यकता हमारे को तब पड़ती है, पहला तो सर्वोपरि साधन नाम जप का है, और नाम जप के हिसाब से नाम जप को एक्सेप्ट कर लेने के बाद यदि जीवन के अंदर किसी सप्लीमेंट्री डाइट की आवश्यकता होगी तो आदमी ज्योतिषी तक पहुंच जाएगा, और ज्योतिष की राय उसे चाहिए होगी तो ज्योतिष की राय उसको भी उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि वास्तव में ज्योतिष कोई भगवान से हटकर नहीं है, भगवान का ही रूप है। भगवान ने कहा प्रकाशों में सूर्य मैं हूं, अपनी विभूतियों में भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय के अंदर श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। इसकी आवश्यकता ज्योतिषी तब पड़ती है जब आदमी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, कंपटीशन के अंदर उतर रखा है और उसके अंदर अपनी जीत साबित करना चाहता है। अब ओलंपिक गेम्स के अंदर 4 साल में एक बार ओलंपिक होते हैं, उसके ट्रैक के ऊपर जो रेस होती है ना, उसमें 8 प्रतिस्पर्धी दौड़ते हैं, 8 लोग होते हैं जो फाइनल में पहुंचते हैं। पहले पता नहीं कौन कौन से होते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल में 8 लोग दौड़ने वाले होते हैं। लेकिन 8 में से मेडल 3 को ही मिलना होता है, पहले को गोल्ड, दूसरे को सिल्वर, तीसरे को ब्रॉन्ज। एक चौथा आदमी भी होता है जो थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से रह जाता है पीछे, उसे कुछ नहीं मिलता। तो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर उतरने के लिए ये तो साधन सर्वोपरि है ही, ये तो मनुष्य जीवन को सफल करने का सर्वोपरि साधन है ही। लेकिन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जॉब करनी है,
वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट को फेस करना है, उसके अंदर अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखनी है, टेंडर भरना है। जो टेंडर हम भर रहे हैं 10 पार्टियां और भी तो भर रही हैं, उनको हराकर वो टेंडर लेकर आना है। उस टेंडर को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है विद इन ए टाइम फ्रेम। एक कंपनी 500 करोड़ का टेंडर ले लेती है, काम ये भी थोड़ा ना। 500 करोड़ का टेंडर विद इन टाइम फ्रेम 3 साल में पूरा करके देना है, तब पेमेंट मिलेगी। और उसकी 20% पेमेंट, 30% पेमेंट पार्टी भी दबा के रखेगी, वो एंड में मिलेगा 25 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो उन सब चीजों के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए, सिचुएशन को काउंटर करने के लिए जन्म कुंडली की सहायता ली जाती है और उसके लिए जेमस्टोन धारण किया जाता है। ये है लॉजिक। और इसी बात पे याद आया, बड़े बड़े भागवत भास्कर आप देखेंगे जो भगवान की कथा कर रहे हैं, आप उनके हाथों में जेमस्टोन जरूर देखेंगे, पुखराज जैसा नग जरूर देखेंगे। पुखराज नग बड़े बड़े जो कथावाचक है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हैं, वो पुखराज नग अत्यधिक लोग धारण करते हैं, मैंने देखा उनके हाथों में। ठीक है, जो काफी प्रसिद्ध कवि होते हैं, जो जिनका बोलने का काम होता है, अपनी बातों से दूसरे को कन्विंस करने का काम होता है, प्रभावित करने का काम होता है, वो पुखराज नग जरूर धारण करते हैं। मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के और कुछ लोगों के ऐसे नाम नहीं लेना चाहता ताकि कोई भी कॉपीराइट का मैटर ना रेज हो, कुछ ऐसा ना हो, कोई ऐसा डिस्प्यूट रेज ना हो। लेकिन क्लियर क्रिस्टल आपको बताना चाहता हूं कि रत्नों का अपना बड़ा विशेष महत्व है। भगवान ने ये एक तरीका दे रखा आदमी को अपने बचाव करने का। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लोग मेरे को संपर्क करें, मेरे को फीस पे करें। हमारी फीस जो है, मेरी फीस जो है, मैं दूसरों को तो मेरे को पता नहीं, मेरी जो फीस है वो समय की कॉस्टिंग है। मैं जो समय आपको कन्विंस करने में, समझाने में लगाता हूं, उस समय की कॉस्ट आपसे लेता हूं। ज्ञान की कोई कॉस्ट नहीं। ज्ञान मेरा अपना क्या है, शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, दिमाग परमात्मा का दिया हुआ, जुबान परमात्मा की दी हुई है और कुछ समय के लिए दी हुई है, हमेशा मेरी थोड़ी ना चलेगी। ये तो समय की कीमत है, वो भी इसलिए फीस लेनी पड़ती है क्योंकि जिम्मेवारी होती है, बिजली पानी के बिल भरने हैं, गाड़ी का पेट्रोल भरना, आने जाने में समय खर्च करना है। इसलिए अगर आज मुद्रा का प्रचलन खत्म हो जाए, करेंसी सर्कुलेशन में ना हो, एक दूसरे को सर्विस देकर काम चलता हो, तो दिक्कत ही है, फिर किसी से पैसे लेने और देने की जरूरत ही कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो जन्म कुंडली का मैच ये है और भगवान के नाम जप का साधन ये है। भगवान का नाम जप करते चलो, करते चलो। सब करते ही हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, लेकिन हम अब भगवान का नाम जब अपनी सेल्फिशनेस के लिए करते हैं, अपनी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को हासिल करने के लिए करते हैं, इसलिए उसका रंग भाग नहीं लगता। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाहर कॉलोनी में एक वेजिटेबल बेचने वाले भी आ गए, इनका स्पीकर अब लाउड थोड़ा चल रहा है, तो मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। बस वीडियो की अब थोड़ा समाप्ति करते हैं, और कोई बात इतनी खास बोलने वाली है नहीं। एस्ट्रोलॉजी का लाभ, एस्ट्रोलॉजी का फायदा भगवान की कृपा से ही मिलता है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आदमी का ध्यान भगवान की तरफ ना हो। मुझसे जितने भी लोग कंसल्टेशन लेते हैं, उन सबको मैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उनकी हिस्ट्री पूछकर भगवान से जरूर पाठ पूजा जरूर बताता हूं। और ये कोशिश होती है कि वे बेकार के टोने टोटकों से, अंधविश्वासों से निकलकर बाहर निकले। ठीक है, अब बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका इलाज कुंडली से निकलेगा, और कुछ का इलाज ऐसा होता है जो निकलेगा यहीं से, इलाज भगवान के नाम जब से निकलेगा। पेरेंट्स सेफर साइड कुंडली का विश्लेषण करवाकर राय ले लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है, एक जो ब्लॉकेज है, एक जो आदमी स्टक हो रखा है किसी पॉइंट पे, उससे आउट निकल जाएगा। यहां पर लाभ सारा का सारा परमात्मा की कृपा से मिलेगा। इसलिए नाम जप हमेशा करते रहिए, करना ही चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरा दृढ़ता विश्वास के साथ रख लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि संत महापुरुषों ने बोला है। संत महापुरुषों का बोला हुआ भगवान भी बदल नहीं सकते, काट नहीं सकते, उनको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के अंदर सब लोगों को यही उपदेश देकर बात कर रहे हैं। बाकी लाइफ के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर अपनी कंपिटेंसी प्रूव करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का कोई फायदा लेना चाहे, बहुत अच्छे तरीके से ले सकता है। जन्म कुंडली के अंदर 4 भाव, लग्नेश, सुखेश, कर्मेश और भाग्येश एवरेज होने चाहिए, एवरेज। अगर कोई एक भी एवरेज से कम होगा, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी लगी रहेगी। उस डिफिकल्टी से निपटने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम का सहारा लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं। एज ए सप्लीमेंट्री डाइट जेमस्टोन धारण कर सकते हैं तो कर लीजिए। हुआ क्या, मेरे गुरुदेव ने मेरे को जेमस्टोन प्रिस्क्राइब कर दिया, कहते ये पहनना पड़ेगा।
बस उसके बाद हमारा ये प्रश्न नहीं हुआ क्यों पहनना पड़ेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं, खत्म हुई बात। तो मैंने वो पहन लिया, जॉब लग गई, पैसे कमाने शुरू कर दिए, सारा मामला सेटल हो गया। हुआ गया कि वो गोल्ड के अंदर जड़ा हुआ था जेमस्टोन, वो लूज पड़ गया कुछ समय के बाद, और कहीं ऐसे ट्रैवल करते वक्त मैं स्कूटर चलाता था, वो गिर गया मेरे हाथ से। तो जब मैंने ऐसे देखा, मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, यार जेमस्टोन गिर गया। मैं उसी वक्त शाम को उनके पास पहुंचा और मैंने बताया ऐसे। तो फिर मैंने कहा जी वो आपने जो मेरे को बताया जो भी कुछ है वैसा कर कर, अब सब कुछ कूल डाउन है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं, जॉब भी सब स्टेबल है, अब जेमस्टोन की जरूरत है क्या वैसे। वो कहते तेरे को इसको पहनने में क्या कोई भार लग रहा है, ये बात उन्होंने मेरे बोले। तेरे को अब तू पैसे इतने कमा रहा है कि तू ऐसे 50 जेमस्टोन खरीद ले एक सैलरी के अंदर, ठीक है, तो तेरे को एक छोटा सा नग पहनने पर है। तब मेरी बुद्धि काम नहीं करी कि परमात्मा की के ये जेमस्टोन काम तब कर रहा है जब परमात्मा की कृपा हो रही है, ठीक है। अगर वो पत्थर से फर्क पड़ रहा होता तो मैं, मतलब कि कहने का मेरा भाव है वो एक साधन है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ठीक है। परमात्मा ने किसी को क्या चीज देनी है, कैसे देनी है, ये उनकी लीला है, ठीक है। हो सकता है नाम जप से सब कुछ दे दें, हो सकता है नाम जप के साथ और 4 साधन करवाएं, हो सकता है बिना नाम जप के सब कुछ दे दें, ले मजे लूट इस जन्म के अंदर, कोई बात नहीं। तो ये सब उनकी मर्जी है बस। और मुझे लगता नहीं कि मुझे इस टॉपिक पे अब मैं इस वीडियो में कुछ और ज्यादा बोलूं। बाकी आप कोई अच्छा सजेशन हो, मेरे बोलने में कोई कमी हो, कोई टॉपिक मैंने कवर ना किया हो, तो मेरे को इसमें बताना, आप क्या बोलते हैं मैसेज बॉक्स में लिखना कि कोई कमी तो नहीं रही। बाकी आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा परमात्मा के नाम जप से। परमात्मा का नाम जप सर्वोपरि है, सर्वोपरि, सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं, ठीक है। हमारी कमी रहती है कि हमारे श्रद्धा में कमी रहती है, संत महापुरुषों की बात कभी गलत नहीं हो सकती। बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण, सर्वे भवन्तु सुखिन।